हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि स्टॉक्स और इंडेक्स में हम लोग कैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन सा बेस्ट होता है बिगिनर्स के लिए ट्रेड करने का तरीका। बिगिनर्स के लिए स्टॉक्स या इंडेक्स कौन सा होता है सबसे अच्छा और ये क्यों होता है, इनके बारे में प्रॉपर डिटेल्स में आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये भी टॉपिक। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों से को ये बात बता देना चाहता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो ये ट्रेडिंग करते हैं वो लोग इंडेक्स को प्रेफर करते हैं ट्रेडिंग के लिए। क्यों ऐसा ये लोग करते हैं और हमें भी क्यों करना चाहिए, इस बारे में मैं बताऊंगा। और मेरा जो नज़रिया है ट्रेडिंग के बारे में कि कौन सा अच्छा होगा बिगिनर्स के लिए, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि लोग क्यों इंडेक्स को इतना प्रायोरिटी देते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो क्या होता है, मान लीजिए आप किसी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, वो स्टॉक किसी सेक्टर के है, मान लीजिए पावर सेक्टर का कोई एक स्टॉक है जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं। तो मान लीजिए उसी पावर सेक्टर में कुछ दिनों के बाद एक और कंपनी है जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। वो कंपनी अभी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। तो आप क्या जो पिछले वाले में जो शेयर्स में ट्रेड करते थे, तो आप अभी भी क्या उसमें ही ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे ना। जो दूसरा कंपनी है जो ग्रोथ कर रहा है उसमें जाके फिर ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको जो दूसरा कंपनी ग्रोथ कर रहा है उसके बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज लेना पड़ेगा, उस कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। सब कुछ देखने के बाद फिर आप उस कंपनी में जाके फिर ट्रेड करेंगे। तो यही पर ही एक प्रॉब्लम हो जाता है स्टॉक्स में कि जब भी आप कोई स्टॉक को या कंपनी के शेयर्स को स्विच करने मतलब आज इसमें कर रहे हो कल उसमें करने जाओगे, तो पहले उस कंपनी के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज लेना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इंडेक्स में ऐसा नहीं होता है। इंडेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर आप, वो तो एक बकेट होता है ना, बहुत सारी कंपनियों के एक बकेट होता है। तो अगर आप ओवरऑल मार्केट का नॉलेज आप लोग रखेंगे, मार्केट के बारे में न्यूज़ और मार्केट में क्या क्या हो रहा है इस बारे में अगर आप लोग जान लेंगे रोज दिन ही, तो आप लोग ओवरऑल इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। और लोग इसी वजह से ही इंडेक्स को इतना प्रेफर करते हैं कि उनको ज़्यादा अलग अलग जगह पे कोई नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं, एक जगह पर ही फोकस करते हैं। क्योंकि एक जगह फोकस करने से काम भी अच्छा होता है, स्किल भी डेवलप्ड होता है, और रोज दिन एक चार्ट को देखने की वजह से आपको मालूम पड़ जाता है कि ये आज कैसा परफॉर्म कर सकता है, या कुछ दिनों से कैसा परफॉर्म कर रहा है, आज कैसा करेगा, कि दूसरे 2 दिन के बाद कैसा कर सकता है। आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है। तो इसी वजह से ही ज़्यादातर लोग इंडेक्स ट्रेडिंग को मेजर करते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करने जाते हो वहां पर आपको एक लॉट का प्रॉब्लम होता है। आपके पास, मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है, तो अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करने जाओगे तो आपको लॉट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। आप बहुत ज़्यादा लॉट लेकर ट्रेड नहीं कर सकते हो स्टॉक्स में। लेकिन अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करने जाओगे तो यहाँ पर कोई लॉट का कोई लिमिट नहीं होता है। आप लाखों के तादाद में, अगर आपके पास पैसा है तो आप लाखों के तादाद में लॉट्स लेकर उनमें बहुत अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हो। यह है दूसरा वजह। और तीसरा जो मेजर पॉइंट होता है वो है लिक्विडिटी। इंडेक्स में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और स्टॉक्स में ये लिक्विडिटी कम होता है। इसी वजह से लोग इंडेक्स में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये लिक्विडिटी होता क्या है? लिक्विडिटी होता है, मान लीजिए आप किसी शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं, आपने थोड़ा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले लिया, आपने तो वो शेयर बाय किया है, आपको तो वो शेयर सेल करके प्रॉफिट करना है ना। तो जब आप वो शेयर को सेल करने जाते हो
आपको बायर ही नहीं मिलते, तो आप सेल करके प्रॉफिट करके वहां से निकलोगे कैसे? लेकिन इंडेक्स में ऐसा नहीं होता है। इंडेक्स में ये चीज बहुत स्मूथली होता है और मार्केट में इसे ही लिक्विडिटी कहते हैं। तो इसी वजह से ही इंडेक्स को भी लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं ट्रेडिंग के लिए। और फोर्थ पॉइंट है कि जब आप लोग स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो तो वहां पर मल्टीपल फैक्टर्स ऐड होते हैं। जैसे कि अगर कोई न्यूज आ जाए उस शेयर के बारे में, या कोई कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हो, या कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग हो, ये सारी वजह से कंपनी का जो शेयर का प्राइस एक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है। ये जानना बहुत अच्छा होता है, हम लोगों को ज़रूरत भी है इसके बारे में जानना, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में ये इनसाइडर ट्रेडिंग होता है। तो हम अब इंडेक्स के बारे में समझते हैं। इंडेक्स में ये छोटा मोटा न्यूज़ या कोई मार्केट में छोटा मोटा कुछ हो जाए, इससे इंडेक्स की प्राइस एक्शन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ ऐसा होता है कि मार्केट में बहुत बड़ा कोई न्यूज़ आ जाए, या मार्केट में बहुत बड़ा कोई क्रैश आ जाए, एक साथ 4-5 कंपनियों में क्रैश आ जाए, या कोई इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, या कोई पॉलिसी डिक्लेरेशन का डे हो, इन सारी बातों से मार्केट में इंडेक्स के प्राइस एक्शन में थोड़ा बहुत मूवमेंट आता है। तो ये सब तो रोज दिन नहीं होता है ना, तो इसीलिए ही लोग इस इंडेक्स ट्रेडिंग को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी नजरिए से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मार्केट में नए हैं तो आप तो ट्रेडिंग से दूर ही रहिए, ट्रेडिंग के आसपास भी ना जाइए। अगर नए हैं, अभी अभी मार्केट के साथ जुड़े हुए हो, तो ट्रेडिंग से तो दूर ही रहिए, ट्रेडिंग में ना ही जाइए। आप लोग स्टॉक्स को लेकर होल्ड कर रख सकते हो, या म्यूचुअल फंड से शुरू कर सकते हो। लेकिन आपको अगर शुरू करना ही है, आपको ट्रेडिंग के बारे में जानना ही है, तो सबसे पहले स्टॉक शेयर की ट्रेडिंग से शुरू कीजिए। 1, 2 या 3 शेयरों को खरीदे, आज ही खरीदे, आज ही बेचे, उनको प्राइस को थोड़ा देखिए, मूवमेंट को थोड़ा देखिए, 1, 2, 3 कंपनियों के बारे में नॉलेज लीजिए। कंपनियों के बारे में नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है। इंडेक्स में भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो भी आपको कंपनियों की नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स भी वो सारी कंपनियों को मिला के ही बनता है। तो अगर आपके पास सिंगल कंपनियों की नॉलेज हो तो आप इंडेक्स को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो, इंडेक्स की प्राइस एक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान सकते हो। मैं अपनी तरफ से सबको कहूंगा कि अगर ट्रेडिंग शुरू करना है तो पहले स्टॉक से ही कीजिए। छोटा 1, 2, 3 शेयर खरीदिए, उनको बेचिए। ऐसे करके रोज मार्केट को देखिए, मार्केट को मॉनिटर कीजिए, मार्केट के बारे में जानिए कि मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट कैसे चलता है। ये सब करने के बाद आप लोग इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। सो आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।